देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़े थे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि श्वेत रंग जो होता है, जो श्वेत प्रकाश जो होता है वो क्या होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है प्रकीर्णन में। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या होता है, प्रकीर्णन मतलब विचलन होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, विचलन। देखिए जब धूल कण के कारण प्रकाश जब बिखर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। या जब धूल कण के कारण प्रकाश की किरणें छितरा जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि आप लोग खिड़की खोलेंगे धूप में तो खिड़की का जहाँ तक वो प्रकाश पड़ता है उसमें कुछ धूल कण दिखाई देते हैं, है कि नहीं। तो इससे प्रूफ क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं, धूल कण तैरते रहते हैं। तो इसके कारण देखिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ है कि तरंगदैर्ध्य जिसको लैम्डा से हम लोग सूचित करते हैं, एंगस्ट्रम इसका सही मात्रक होता है, ठीक। अब देखिए इसका में जो क्या होता है कि लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है और उसके बाद बैगनी का सबसे कम होता है। अब प्रकीर्णन या विचलन में क्या होता है कि लाल रंग का ये विचलन कम होता है और बैगनी, नीला अथवा आसमानी का अधिक होता है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, अब घटनाएं पूछ सकता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हो गया, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, नीला या आसमानी। क्यों दिखता है। देखिए तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ क्या है, हमारा पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा है, धूल कण है। मान लीजिए क्या है, धूल कण, पूरा धूल कण है, एकदम धूल लगा हुआ है। अब यहाँ क्या हुआ, मान लीजिए पूरब है, क्या है मॉर्निंग का समय है, क्या है मॉर्निंग। और यहाँ पे जो सूर्य है यहाँ पे क्या है, इवनिंग का समय है, इवनिंग का समय। और यहाँ पे क्या है, दोपहर का जो सूर्य होता है वो थोड़ा छोटा दिखाई देता है। और वो क्या है, नून का, आफ्टरनून का समय है, ठीक। अब यहाँ पे कोई बच्चा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा है, ऐसे कोई आदमी, मान लीजिए आदमी है। अब चूंकि सूर्य में 7 रंग होते हैं हम लोग को पता है, तो क्या होगा, इसके 7 रंग आएंगे कि नहीं आएंगे, 7 रंग आएंगे पृथ्वी पे, ऑफ कोर्स आएंगे, आएंगे ना। तो इसमें क्या होता है कि अब देखिए विचलन किसका कम हो गया, लाल का, लाल का विचलन क्या हो गया, यहाँ पे देखिए लाल का विचलन कम, लाल क्या हो गया, कम हो गया। और बाकी सब रंग जो है सब विचलित हो गया, कहाँ, धूल कण में। बाकी सब रंग क्या हो गया, धूल कण में। और यही सेम क्रिया इवनिंग के समय भी होगी और यही सेम क्रिया नून के समय में भी होगी। ऐसा नहीं है कि ऑरेंज वगैरह ये सब कलर नहीं आएगा, सारा कलर आएगा। लेकिन क्या होगा कि बाकी सबका विचलन अधिक है तो ये अधिक धूल कण में क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, जिसके कारण ये नहीं दिखाई देते हैं। जबकि लाल का विचलन कम होता है और लाल विचलित नहीं हो पाता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय और दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो लिखेंगे कि पृथ्वी के सतह के ऊपर धूल कण तैरते रहते हैं और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो बाकी सब रंग विचलित हो जाते हैं, जबकि लाल रंग विचलित नहीं हो पाता है। और इसके विचलन नहीं होने के कारण ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए हम कहते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ठीक। बात समझ गया। अब देखिए सूर्य ये लाल दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, तो सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अब दूसरा चीज है हम लोग का कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए आकाश नीला क्यों दिखाई देगा, मान लीजिए यहाँ आसमान है। अब हम लोग को क्या पता है कि बैगनी का विचलन क्या होता है, कम होता है, मतलब नीला का विचलन कम होता है। तो नीला के साथ साथ नहीं, एक मिनट सॉरी, नीला बैगनी अथवा आसमानी का क्या होता है, अधिक होता है, विचलन अधिक होता है, और लाल का विचलन कम होता है। तो आसमानी में ये इधर आसमान में क्या होता है, लाल रंग कम विचलित होता है, इस कारण से दिखाई ही नहीं देता है, लाल रंग दिखाई ही नहीं देता है। और जब वो नहीं दिखाई देता है तो हमें अधिकांशतः आसमान कैसे दिखाई देता है, आसमानी दिखाई देता है, ना कि नीला। स्काई ब्लू कैसा दिखाई देता है, स्काई ब्लू। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो लिखेंगे कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, बाकी नीला, आसमानी और बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण आसमान क्या होता है, नीला या आसमानी दिखाई देता है। जबकि अंतरिक्ष यात्री वहां जाते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है आसमान। क्यों काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि आकाश, पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वीवासियों को आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष में रहने वाले मनुष्य को अंतरिक्ष में जाने पर ये अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। क्यों, तो लिखेंगे कि चूंकि पृथ्वी पे वायुमंडल पाया जाता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है। बस इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। ये वाला जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है, लाल। क्वेश्चन पूछेगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है, लाल। ठीक, यही था। और इसका देखिए शॉर्टकट ट्रिक यही है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो धूलकण के कारण प्रकाश के बिखर जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। या किसी धूलकण के कारण जब प्रकाश छितरा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बस यही टॉपिक था हम लोगों का, हो गया।